उत्तर प्रदेश के एटा में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। जम्मू कश्मीर के पुंछ में इफ्तार पार्टी की तस्वीर सामने आई। महबूबा मुफ्ती ने दी इफ्तार पार्टी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में स्वच्छता अभियान पर दिया जा रहा जोर। स्थानीय डॉक्टरों ने स्वच्छता अभियान का किया नेतृत्व। यूएस के डेट्रॉइट में हुई गोलीबारी का वीडियो सामने आया है। पार्किंग की जगह को लेकर हुआ विवाद, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गाजा में युद्ध को लेकर यमन ने सेना, आपको बता दें, यमन वासियों ने किया प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीनियों के साथ हजारों की संख्या में जुटे यमन वासी। स्लोवेनिया में नाटो का सदस्य बनने के पूरे किए 20 साल 2004 में बुल्गारिया, लातविया और रोमानिया के साथ नाटो में हुआ था शामिल। यूएस के मैरीलैंड में पुल ढहने के बाद रेस्क्यू लगातार जारी। मलबे का ड्रोन विजुअल सामने आया। अधिकारियों का दावा, जल्द से जल्द पूरा होगा रेस्क्यू का काम। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दूसरे देशों के साथ की बैठक। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी बैठक में मौजूद रखे। दिल्ली में भारतीय और यूक्रेनी विदेश मंत्रियों की हुई बैठक। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो की तरफ से भारतीय समकक्ष सुब्रमण्यम जयशंकर से की गई मुलाकात। बैठक में कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। नमस्कार, एक बार फिर अब आपका स्वागत करते हुए और दिन भर की उन तमाम 5 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवा देते हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। तो वो 5 महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। भारत रत्न सम्मान का जिक्र हम करने वाले हैं, साथ ही साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें जो हैं वो इस वक्त आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। मुख्तार का आज सुपुर्द खाक होने वाला है। कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं जैन की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है और न्यूज क्लिक की चार्जशीट भी तैयार हो चुकी है जिसे आज पेश किया जाना है। मुख्तार सरकार के समर्थन से अपने चरम पे था। हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिल रहा है। और अब बात करेंगे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी के शव को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। और आपको बता दें कि दरअसल गाजीपुर पहुंच गया है मुख्तार अंसारी का शव। बांदा से लाया गया है गाजीपुर। कालीबाग कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। गाजीपुर में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। आपको बता दें आज सुपुर्द खाक होगा मुख्तार अंसारी का शव। बांदा से गाजीपुर लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच काफिले में कई गाड़ियां मौजूद थी। प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है और इस बीच आज सुपुर्द खाक होगा मुख्तार अंसारी का शव। बांदा से कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया गाजीपुर और कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। गाजीपुर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें एक न्यायिक जांच टीम का भी गठन कर दिया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि लगातार परिवार ये आरोप लगा रहा है कि ये सामान्य मौत नहीं थी। हालांकि ये कहा गया प्रशासन की तरफ से कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है और परिवार के आरोपों पर प्रशासन की तरफ से न्यायिक जांच का गठन कर दिया गया है। और इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, क्या अब्बास को किसी तरह की कोई रिहाई मिल पाई है? जनाजे में शामिल होने की लगातार वो मांग कर रहा था और फिलहाल क्या ताजा जानकारी, कब तक सुपुर्द खाक किया जाएगा? देखिए, अब तक की जानकारी के मुताबिक जो अब्बास अंसारी हैं उनको फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली इस मामले में। पहले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। लिहाजा इस बात की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है कि अब्बास अंसारी आज की सुपुर्द खाक की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। इस बीच मेरी मौजूदगी मुख्तार अंसारी के घर के बिल्कुल बाहर है, जहां पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फोर्सेज लगाई गई हैं। हालांकि प्लान ये था कि लोगों को अंतिम दर्शन के लिए भी जाने अंदर दिया जाएगा, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो
9 बजे के बाद ही यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो पड़ोसी हो, उन सबको अंतिम दर्शन करने के लिए 9 बजे के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। सामने जो घर देख रहे हैं आप, इसको फाटक कहते हैं और फाटक के नाम से ही ये घर आसपास के इलाकों में जाना जाता है। ये मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है, जहां पर उनके शव को भी रखा गया है अंदर, और बाकी जो तमाम रिचुअल्स होते हैं सुपुर्दे खाक के पहले, वो यहां पर किया जाएगा। इसके बाद अंतिम दर्शन के बाद ही दरअसल 10 बजे के आसपास का वो वक्त होगा जब मुख्तार अंसारी को काली बाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। काली बाग वो कब्रिस्तान है जहां पे मुख्तार अंसारी के परिवार के बाकी ने लोगों को भी सुपुर्दे खाक किया गया है। उनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी, इसके अलावा जो उनकी मां है, उनको भी वहीं पे सुपुर्दे खाक किया गया है। उसके ठीक बगल में मुख्तार अंसारी के लिए कब्र भी तैयार करवा दी गई है। कब्र का जो काम था वो कल ही तैयार कर लिया गया था और आज भारी फोर्स की मौजूदगी देख रहे हैं आप घर के आसपास के इलाकों में। चूंकि संवेदनशील इलाका भी है, चूंकि आसपास के जो लोग हैं भारी संख्या में पहुंच रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कुछ शरारती तत्व यहाँ पर माहौल को खराब ना कर पाए, इस लिहाज से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। फिर चाहे वो स्थानीय पुलिस हो, फिर चाहे वो बाकी फोर्सेस हो, उन सबकी मौजूदगी देख रहे हैं आप। चप्पे चप्पे पर आपको इस पूरे के पूरे इलाके में, यहां से लेकर कब्रिस्तान तक सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस दिखाई देगी। हालांकि जो आम लोग हैं उनकी भी मौजूदगी है, लेकिन एक प्रॉपर बैरिकेटिंग के बाहर उनको रोक दिया गया है। 9 बजे के बाद वो बैरिकेटिंग खोली जाएगी ताकि जो लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं, चूंकि मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे, तो जो उनके समर्थक हैं वो भी यहाँ पे अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, उन सबके लिए 9 बजे के बाद ही यहाँ पे स्पेस दिया जाएगा ताकि वो निकल सके। हालांकि इस बीच बता दूं मैं आपको कि इस पूरे इलाके में कल से अब तक बाजार बंद हैं, चाहे वो छोटी मोटी मार्केट हो, चाहे वो चाय की दुकानें भी हो, चाहे वो जनरल स्टोर हो, सभी यहां पर बंद कर दिए गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि हमने बंद नहीं करवाया है। जो लोग शोकाकुल हैं, जो बहुत दुखी हैं, उन्होंने कल से मार्केट को बंद कर रखा है। अभी भी जो शटर देख रहे हैं आप, वो सारे शटर आपको बंद ही दिखाई देंगे। चाय की दुकान भी आपको खुली भी नहीं दिखाई देगी। आज सुपुर्दे खाक के बाद ये माना जा रहा है कि शाम के बाद थोड़ी बहुत चीजें खुलेंगी। फिलहाल कल से लेकर वहां की तस्वीरें दिखा रही हैं कि अंतिम बार देखने के लिए मुख्तार के शव को रखा जाएगा। हम सीधे रुक कर लेते। वैभव भी हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। वैभव, सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार के बेटे ने अर्जी लगाई है। सुनवाई जाहिर सी बात है थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पता क्या चल पा रहा है? क्या परिवार अभी सुपुर्दे खाक करने में थोड़ा वक्त ले सकता है, इंतजार कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है मुख्तार के बेटे की अर्जी पर? देखिए, बिल्कुल मुख्तार अंसारी के जनाजे में उनके बेटे अब्बास का पहुंचना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है और यही वजह है कि इस परिवार की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि 9:30 बजे जनाजा जो है वो मुख्तार अंसारी का परिवार वाले लेकर निकलेंगे और अंतिम दर्शन के लिए शव जो है मुख्तार अंसारी के घर पर रखा हुआ है। हम उस वक्त मोहम्मदाबाद के मेन बाजार में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी आपको नजर आएगी और किसी भी गाड़ी को इस बैरिकेड से आगे जाने की परमिशन नहीं है और यही वजह है कि कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ और गैदरिंग जो है वो